अगर उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो इस तरह से अपने अंदर पा सकते हैं। सुमिरन करहु राम का काल गहे है केस, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। साध संगत जी, ये संत कबीर साहब जी की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि हे जीव आत्मा, तू उस परमात्मा की भक्ति भजन बंदगी में, नाम की कमाई में जल्दी से लग जाओ, क्योंकि काल तुम्हारा बाल पकड़कर बैठा हुआ है और ना जाने वो कहाँ, अर्थात घर में चाहे परदेश में, अथवा कब तुम्हें अपना ग्रास बना ले, मतलब कब तेरी मृत्यु हो जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हे जीव आत्मा, तू उस परमात्मा की भक्ति करने की विधि को, भजन बंदगी करने की विधि को अच्छी तरह से, इसलिए उस कुल मालिक परमात्मा का दर्शन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र और परम लक्ष्य है। इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को मिटाना होता है। खुद को मिटाने का अर्थ ये नहीं कि खुद को नष्ट कर देना है, बल्कि शरीर, मन, विचार आदि से जो हमें अपने अलग अस्तित्व का अहंकार हो जाता है, तो उसको दूर करने से कहीं कार्य ध्यान से होता है। और जब हम शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की अनुभूति से अलग हो जाते हैं, तो फिर जो बचता है वही परमात्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए संत कबीर साहब जी ने इस खोज को बस केवल 2 लाइनों में बड़े ही सरल शब्दों में और बहुत सहजता से हमें समझा दिया है। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, राई बड़ी ना तिल घटा, हर बोले हरि बोल। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा है तो वह कहीं और नहीं है, बल्कि हमारे पास ही है। और जो चीज़ हमारे पास ही है तो फिर वो चीज़ हमें कभी बाहर मिल ही नहीं सकती है, कभी ढूंढा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे केवल अपने अंदर ही ढूंढा जा सकता है। इसलिए अब भीतर कैसे खोज करेंगे, क्योंकि जब आँखें खोलेंगे तो फिर हमारा मन हमें बाहर की तरफ ले जाएगा, और फिर कान में कोई आवाज़ आई नहीं कि फिर हमारा मन उस आवाज़ के पीछे दौड़ने लग जाएगा। उसे खोजने का केवल एक ही रास्ता बचता है कि आंखें बंद कर लें और किसी ऐसी शांत जगह पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं, जहां पर बिल्कुल शांति हो और हमारे कानों में कोई और आवाज़ ना जाए। साध संगत जी, अब इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कबीर साहब जी ने अपने में ही ढूंढ नहीं कहा है, क्योंकि ढूंढने के लिए तो आँखों की ज़रूरत होती है। आप जी ने टटोल शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम किसी चीज़ को टटोल कर तभी ढूंढते हैं जब वो हमें दिखाई नहीं देती है, और हम जब आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे में ही टटोलने की बात की जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान की बात हो रही है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमें अपने भीतर परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा, इसलिए उसको ढूंढ तो वैसे भी नहीं सकते हैं। अपने भीतर एक एक चीज़ को टटोल कर हम उस तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और आगे जो कबीर साहब फरमा रहे हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तेरे भीतर है उसमें, और जो दूसरों के भीतर है उसमें, यानी कि जो हम सभी के भीतर में है उसमें और परमात्मा में
एक राई या तिल के बराबर कम या ज़्यादा होने का फर्क नहीं है। यानी कि सब कुछ हमारे भीतर ही है और उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो जंगल पहाड़ों में जाकर साधना करने लगें तो उन्हें कुछ ज़्यादा हासिल हो जाएगा, और अगर आप अपने घर पर किसी शांत कोने में बैठकर करें तो नहीं मिले या फिर कम मिलेगा। क्योंकि जंगलों और पहाड़ों में तो इसलिए जाया जाता है कि लोगों की भीड़ से मन को भटकने से रोका जा सके। ऐसे लोगों को कठिन लगता है, या फिर और बात है कि जंगलों पहाड़ों में जाकर भी मन उसी भीड़ में लगा रह सकता है। हो सकता है कि जब ज़्यादा लगे भीड़ से मुक्त तो भीड़ में रहकर भी रहा जा सकता है, और ये सब इस मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि हमारा मन बाहरी चीज़ों से हमें कितना प्रभावित करता है। बाकी वो परमात्मा तो एक ही है और वो सभी के अंदर है और सभी के अंदर एक समान ही है। हरि बोल हरि बोल। हरि परमात्मा उसी को कहते हैं जो हमारे सभी दुखों को हर लेता है, और ऐसे परमात्मा को पाने के लिए हमें खुद ही और खुद के ही अंदर डूबना पड़ता है। इसलिए इस विषय में ये दो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितना भी समय है बस खुद में डूब जाने में, जैसे दिया लिया हुए उतरे कोई तह खाने में। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि लोग तो कहते हैं कि उस परमात्मा का हमें दर्शन नहीं होता है, हमें काफ़ी समय हो गया है भजन बंदगी करते हुए, नाम का सिमरन करते हुए, फिर भी अभी तक हमें उस हरि के, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो भाई, अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आपने क्रोध छोड़ दिया है, क्या आपने लोभ छोड़ दिया है, क्या आपने मोह छोड़ दिया है, और क्या आपने अहंकार छोड़ दिया है, और क्या आपने अपने मन की चंचलता को कंट्रोल में कर लिया है, तो शायद जवाब ना में ही होगा। और कहते हैं कि हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, हमें काफ़ी समय हो गया है नाम भक्ति करते हुए। तो भाई, उस परमात्मा के दर्शन ऐसे नहीं हो जाते। अगर उस कुल मालिक परमात्मा के दर्शन पाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को त्यागना पड़ेगा। और इन विकारों को छोड़े बिना किसी भी व्यक्ति को कभी भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। चाहे वो कितनी भजन बंदगी कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, सभी व्यर्थ है जब तक वो अपने अंदर से इन 5 विकारों को पूरी तरह से त्याग नहीं देता है। क्योंकि ना ही आप उन चक्रों, 7 चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए आपका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो तब तक हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं लग सकता है। और बताने के लिए अगर हमने कहा है कि वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर निवास करता है, तो हम अवश्य बताएंगे। पद्म अनंत पंखुरी जाने, अजप्पा जाप डोर सोताने, सूक्ष्म द्वार जहाँ जब दरसे, अगम अगोचर सब पद पर से। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखड़ियों वाले कमल हैं जो अजप्पा जाप की डोर को साधना करने पर पकड़ने से जाने जाते हैं, और फिर वहाँ पर सूक्ष्म द्वार दिखाई देता है जिससे मन बुद्धि से परे ना दिखाई देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। हमारे इस शरीर के अंदर अनेक पंखड़ियों वाले कमल की चर्चा ग्रंथों में
विस्तार पूर्वक दर्ज की गई है और जोगियों के मत के अनुसार मानव शरीर छठ चक्र पर आधारित है और इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखड़ियों वाला कमल बताया गया है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और आखिर में सहस्त्रार चक्र, जिसको शून्य चक्र भी कहा जाता है। और इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्म रंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखड़ियों वाले कमल के समान ये तत्वातीत है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की हस्ती निर्भर है, जहाँ 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के क्षेत्र के बाहर होता है, वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रति क्षण एक से दूसरी पंखड़ी पर भ्रमण करता रहता है और इससे मनुष्य से कर्म कमल पंखड़ियों के अनुसार होते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं। और ये मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है और इस मन को नियंत्रित करने तथा केवल पद पाने के लिए ही जोगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। इसलिए अगर आप उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने इस मन को नियंत्रित करना होगा और फिर इन 7 चक्रों को जब भेद कर आपकी नाभि की ऊर्जा ऊपर की ओर भेदती हुई इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और फिर ही उस कुल मालिक परमात्मा के आपको दर्शन होते हैं। अंतर शून्य महा होए प्रकाशा, ताहवा आद पुरुष का वासा, ताही चीन हंस तहाँ जाही, आद पुरुष तहाँ ले पहुँचाई। हमारी इस देह के अंदर शून्य प्रकाश में अलौकिक प्रकाश होता है और वहाँ आद पुरुष परमपिता परमेश्वर का वासा है। उसकी पहचान और समझकर सतगुरु का अंत साधक पहुंच जाता है। आद चित वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुंचाती है। केवल वही वहाँ तक पहुंच सकता है जिसने सतगुरु से नामदान लेकर उसकी सही तरह से भजन बंदगी की हो, गुरु नाम को सही तरह से जपा हो। केवल वही वहाँ तक पहुँच सकता है और कोई नहीं पहुँच सकता। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार शरीर के अंदर शून्य में सहज प्रभाविक धुनी होती है और उसे सोचने समझने के लिए खुद को सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम की भक्ति करनी चाहिए। नाम का सिमरन करना चाहिए और उसके लिए अपने मन को शांत करके तथा मन के विषय विकारों और इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक धुनी बिना जीभ हिलाए सत्य ही होती है और हाथ में माला के बिना अजप्पा जाप जपा जाता है। और इस तरह से सतगुरु का प्यारा दिन रात भजन बंदगी करने वाला साधक वहाँ उस परमात्मा की दरगाह में पहुँच जाता है और सभी तरह की माया से मुक्त हो जाता है।